जब सोसाइटी के किसी स्पेसिफिक सेक्शन को, एक ही वर्ग को शोषक और दुश्मन साबित किया जाता है तो शुरू होता है ग्रुप पोलराइजेशन। शुरू में मजा भी बहुत आता है, आनंद भी बहुत आता है जब किसी पक्ष को शोषक साबित करते हैं, क्योंकि इससे मोरल हाई ग्राउंड लेने की टेंडेंसी बढ़ती है। व्यक्ति खुद को नैतिक रूप से ऊंचा महसूस करता है, हर गलत आचरण को सही ठहराता है। मान लीजिए वह किसी को गाली भी दे रहा है दूसरे समुदाय को तो सही ठहराता है, कहेगा हमारे साथ अन्याय हुआ इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। मोरल लाइसेंसिंग, दूसरे के गलत किए गए काम को आधार बनाकर खुद गलत काम करना और उसे जस्टिफाई ठहराना कहा जाता है इसको मोरल लाइसेंसिंग। मैंने कई अधिकारियों को देखा है जो कि दूसरे समूह से हैं या पिछड़ी जात से हैं या दलित जात से हैं, अगर उनके पास कोई पंडित चपरासी अपॉइंट हो जाता है तो उन्हें बहुत प्यास लगती है, दिखाने के लिए उससे बार बार पानी मंगाते हैं, परेशान करने के लिए मंगाते हैं, नीचा दिखाने के लिए मंगाते हैं। बॉक्सर मूवी में तो दिखाया गया कि एक यादव अधिकारी है और स्पोर्ट्स कोटे से आए एक ठाकुर कर्मचारी को चाय पिलाने के लिए कहता है, जबकि वो बाबू की रैंक पर आया है। और तो और उसका वीडियो भी बनाता है और कहता है कि देखो समय बदल रहा है, बड़ी जात वाले अब हमारी सेवा कर रहे हैं। यह टेंडेंसी आम है, बहुत ही आम है आजकल के समाज में, जब ऊंची जाति वालों को नीची जाति वाले ऊंचे पद पर पहुंचकर परेशान करते हैं। और यह सब देखकर आनंद भी बहुत आता है, पर यह आनंद ज्यादा दिन टिकता नहीं है, क्योंकि जब एक तरफा दुश्मन निर्माण का कार्यक्रम चलता रहता है तो उसकी जो स्वाभाविक परिणति होती है वह होती है काउंटर पोलराइजेशन। अब SC ST OBC या PDA मेंटेलिटी वाले कहेंगे हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, हम 80% हैं। तो आपको बता दूं कि जोड़ने के लिए संख्या इंपॉर्टेंट होती है, तोड़ने के लिए संख्या इंपॉर्टेंट नहीं होती है। डिस्ट्रक्शन में संख्या मायने नहीं रखती है, कंस्ट्रक्शन में संख्या मायने रखती है। क्योंकि जब आप लगातार किसी एक समुदाय को टारगेट करेंगे तो वह भी तो कुछ नैरेटिव बनाएगा और फिर समाज छोटे छोटे पहचान आधारित आइडेंटिटी बेस्ड ग्रुप्स में टूटना शुरू हो जाएगा। इसको कहेंगे सोशल फ्रेगमेंटेशन, बाल्कनाइजेशन। मतलब किसी बड़े देश का समाज का छोटे छोटे हिस्सों में पहचान आधारित विरोधी समूहों में टूटना, और धीरे धीरे शुरू हो जाता है सिविल वॉर। छोटे छोटे टुकड़ों में देश बंट जाता है, जैसे कि भारत खुद ही 3 टुकड़ों में बंट चुका है और अभी आगे की भी तैयारी चल रही है। जिस तरह से हम चल रहे हैं आगे भी तैयारी है। अगर देश नहीं भी टूटेगा तो सिविल वॉर तो होना ही है। यूगोस्लाविया टूटकर टोटल 7 हिस्सों में बटा। सर्बिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, नॉर्थ मैसेडोनिया, मॉन्टेनिग्रो, कोसोवो भी पार्शियली एक कंट्री रिकॉग्नाइज्ड हो चुका है, पूरी तरह से नहीं लेकिन वो भी एक देश माना जाने लगा है। टोटल 7 हिस्सों में टूटा, और ध्यान दीजिएगा कि वह टूटा था गरीबी की वजह से नहीं, बल्कि जो अलग अलग आइडेंटिटी बेस्ड ग्रुप्स बन गए थे उनकी दुश्मनी में, सिविल वॉर में। और जिस तरह से भारत चल रहा है अगला नंबर भारत का भी होगा। मतलब पहले तो एक बार नंबर आ चुका है, फिर से एक बार आएगा।